हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ का चैप्टर 2। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 1 का जो कि प्राकृतिक संख्याएं था पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्लास 6 यूपी बोर्ड वाले मैथ में आप लोगों को ये चैप्टर 2 पढ़ना है जो कि पूर्ण संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इस पूर्ण संख्याएं में आप लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं कहते किसको हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं, इसका इंग्लिश में नाम होता है होल नंबर्स। होल का स्पेलिंग है WHOLENUMBERS मीन्स नंबर्स। होल मीन्स होता है पूर्ण और नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब देखिए पूर्ण संख्याएं होते क्या हैं। हमने आप लोगों को पिछले चैप्टर में मतलब चैप्टर 1 में बताया था प्राकृतिक संख्याएं। हमने आप लोगों को ये बताया था कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, मतलब ये अनगिनत संख्याएं जो भी होती हैं, गिनती वाली संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, इन्हीं को हमने बताया था। इन सबको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो आप लोगों को चैप्टर 2 में पूर्ण संख्याएं पढ़ना है। तो पूर्ण संख्याएं किसको कहेंगे? देखिए ये जो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, इसी में अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर दें, मतलब हम लोग 0 से शुरुआत करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 50 100 1000 500 लाख करोड़ इतना कहेंगे, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। मतलब कोई पूछता है ये 3 क्या है, तो आप लोग बताएंगे प्राकृतिक संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं 1 2 3 मतलब 1 से शुरू होता है। 1 के बाद जितने भी संख्या आएंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्या 3 को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे, पूर्ण संख्या भी। पूर्ण संख्या में बस क्या बढ़ जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा। अगर 0 को शामिल कर लिया गया तो हो गया ये पूर्ण संख्या। मतलब 0 को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या और 0 को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं में 0 भी आ जाएगा। तो यही होता है पूर्ण संख्याएं। आप लोग समझ चुके हैं पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। अब आप लोग समझेंगे क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं किसको कहते हैं? देखिए क्रमागत मतलब जो क्रम से आता हो। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 5 6 7, हमने 3 संख्या लिया, क्या? 5 6 7। फिर हमने कोई और संख्या ले लिया 2 3 4, या हमने ले लिया 1 2 3, या हमने ले लिया 2 3 5, या हमने ले लिया 4 6 7। अब इसमें बताइए क्रमागत संख्या कहेंगे किसको? तो देखिए क्रमागत संख्या मतलब एकदम क्रम से आए। क्रम से मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक एक का अंतर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 5 के बाद 6 आया, 1 का अंतर है। फिर 6 के बाद 7 आया, 1 का अंतर है। तो इनको हम लोग कहेंगे क्रमागत संख्याएं, मतलब एकदम क्रम से आ रहे हैं। इसी तरह से देखिए 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, सब में 1 1 का अंतर है। तो इसको भी हम लोग क्रमागत संख्या कहेंगे। 1 2 3 है, क्रम से है, इसको भी हम लोग क्रमागत संख्या कहेंगे। अब देखिए 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 होना चाहिए, तो यहाँ 5 है, तो इसको हम लोग क्रमागत संख्या नहीं कहेंगे। देखिए 2 और 3 में 1 का अंतर है और 3 और 5 में 2 का अंतर हो गया, तो हम लोग क्रमागत नहीं कहेंगे।
फिर इसी तरह देखिए 4 के बाद 5 होना चाहिए, 6 के बाद तो 7 आता है लेकिन 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, तो हम लोग इसको भी क्रमागत संख्या नहीं कहेंगे। क्रमागत संख्या मतलब एक एक का अंतर होना चाहिए संख्याओं के बीच में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्याएं। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं? 0 को भी पूर्ण संख्या, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, सबको पूर्ण संख्या कहेंगे। और क्रमागत संख्याएं आप लोगों ने देखा, जो संख्याएं क्रम से आएंगी उनको क्रमागत संख्याएं कहेंगे। अगर कोई पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो देखिए 1 से भी छोटा 0 होता है, तो यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछेगा तो आप लोग कहेंगे 0 है। 0 को कहते हैं 0, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और कोई पूछता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप लोग कहेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, क्योंकि देखिए 1 के बाद 2 है तो 1 से बड़ा 2 हो गया, 2 के बाद 3 बड़ा, 3 के बाद 4 बड़ा, ऐसे हर संख्या एक दूसरे संख्या से बड़ा होता जाएगा, इसलिए कोई बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होगी, केवल छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इतना आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग अभी एक्सरसाइज मतलब अभ्यास 2A को भी सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखना है क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या। एक आप लोगों के लिए सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है कि कोई क्रमागत संख्या 3 क्रमागत संख्या दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई 3 संख्याओं में से 2 संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 4 लिया और बीच वाला हमने छोड़ दिया, हमने लास्ट वाला ले लिया 6। अब बीच का हमको नहीं पता है बीच वाला संख्या कौन सा होगा, तो हम लोग एक फार्मूला लगा के बीच वाला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बीच की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे, बीच की संख्या बराबर, बीच की संख्या बराबर पहली और तीसरी संख्या का योगफल, पहली प्लस तीसरी संख्या, पहली प्लस तीसरी संख्या और बटा में 2। ये आप लोगों का फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे बीच की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमको मान लीजिए ये बीच वाला निकालना है, कितना होगा आप लोग ऐसे देख सकते हैं, 4 5 6 होगा, 5 होगा, लेकिन हम लोग मान लीजिए नहीं जानते हैं, फार्मूला से निकालना है बीच की संख्या, तो क्या करेंगे, पहली मतलब पहली संख्या हम लोग लिख देंगे 4 और प्लस कर देंगे तीसरी संख्या, तीसरी ये देखिए है 6 और बटा में कितना लिखेंगे 2, हल कर लेंगे इसको। देखिए 4 और 6 प्लस में है, जोड़ेंगे तो 10 और 10 बटा 2, 2 से 10 में भाग है, भाग जब करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10। तो देखिए बीच का संख्या आ गया कितना, 5। तो इस तरह से आप लोग इस फार्मूला से बीच का संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 2 का A, इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 2A में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बारी बारी से हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखिए दिया गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अभी हमने जब चैप्टर शुरू किया तो हमने आप लोगों को बताया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0 है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 0, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। इसमें दिया गया है 0 1 2 3 4 और 5। कह रहा है इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, हमने आप लोगों को बताया था संख्या रेखा बनाने के लिए, और इसमें एक जगह बीच में कहीं मान लीजिए लिख देंगे आप लोग क्या, 0 0 1 2 3 4 5 लिखना है बराबर दूरी पर, फिर 1, फिर बराबर दूरी पर होना चाहिए 2, फिर 3, फिर 4 और फिर
5। ऐसे ही आप लोगों को लिख देना है, ये सभी के बीच का दूरी बराबर होना चाहिए, बस ऐसे एक लाइन खींच के लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कहना है कि 3 संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं दी गई हैं जो क्रमागत हैं, अभी हमने क्रमागत आप लोगों को बताया क्रम से, और तीनों का योगफल मतलब तीनों को जोड़ने पर 28 है, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने आप लोगों को बताया, कह रहा है पहली और तीसरी का योगफल, हमने आप लोगों को बीच की संख्या बताया। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे हल में बीच की संख्या। हमने बताया बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, लिखेंगे फार्मूला आप लोगों को हमने बताया, बीच की संख्या बराबर, बीच की संख्या बराबर हमने क्या बताया, पहली और तीसरी का योगफल। पहली और तीसरी का योगफल मतलब हमने ऐसे बताया, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या और बटा में हमने बताया 2 लिखने के लिए। इसी से आप लोग बीच की संख्या निकालेंगे। तो देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या है, देखिए पहली और तीसरी का योगफल 28 दे दिया, मतलब इस दोनों को जोड़ के दे दिया कितना, 28। तो इसके जगह पर लिख देंगे 28 और बटा में लिखेंगे 2। 2 से जब 28 में भाग करेंगे तो 14 बार में कैंसिल होगा, 14 दूना 28 होता है, तो आएगा 14। यानी कि हमारा जो बीच की संख्या निकला वो कितना निकला, 14। तो आप लोगों को 3 क्रमागत संख्याएं बताना था, तो 14 जब बीच का है तो उससे पहले आप लोग जानते हैं 13 होगा। आप लोग ऐसे लिख लेंगे, एक संख्या 13, ये बीच वाला हो जाएगा 14 और लास्ट वाला हो जाएगा 15। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बीच का जब 14 आया तो उससे पहले का कितना होगा, 13, और उसके बाद का कितना होगा, 15, तभी क्रमागत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में मध्य की संख्या, मध्य कहते हैं बीच वाले को ही, बीच का संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, बीच का जब 39 है तो आप लोग जानते हैं पहले वाला हो जाएगा 38, बीच का तो 39 है, और बाद वाला होगा 38, 39 बाद का होगा 40। ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। कह रहा है अगर प्राकृतिक संख्याएं दिया गया हो, प्राकृतिक संख्याएं का मतलब 1 2 3 4 5 अगर ऐसे दिया गया हो, कह रहा है उसमें हम लोग क्या शामिल करेंगे कि पूर्ण संख्या हो जाए। हमने आप लोगों को शुरू में बताया कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, यहाँ लिखेंगे क्या, शून्य। अगर शून्य को शामिल कर लिया जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, जो प्राकृतिक संख्या होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप लोगों का 2 कंप्लीट होता है। फिर अगले पार्ट में आप लोग 2 का बी और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।